आत्मबोध देने वाले सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर तृतीय दिवस में सुखद सत्संग कथा की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। भारत देश की पवित्र भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा ग्राम लिंगा टीजीपी लान के प्रांगण में सुखद सत्संग कथा संपन्न हो रही है। उपस्थित विवेक वैराग्य संपन्न संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मा बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है। पूर्णाहुति का दिवस है। धीरे धीरे समापन का समय निकट आ चुका है। सबके मन में श्रद्धा प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा है। कल कमेटी के भक्तगण कह रहे थे, ये 5 दिन का टाइम हम चाहते थे, लेकिन 3 दिन का ही टाइम दिया गया। हम लोगों के अनुसार ये कम टाइम है। मैं उनकी आस्था को देखकर प्रसन्न हो गया। वास्तव में जितनी भी कथाएं होती हैं, भागवत कथा, राम कथा, सब 7 दिन से 9 दिन तक होती है, लेकिन ये प्रवचन 2 दिन 3 दिन के लिए ही हम रखते हैं, क्योंकि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाई। ऐसे 7 दिन भी कर सकता हूँ, परंतु बहुत से गांवों में जाना है, बहुत से कार्यक्रम करना है, इसलिए लंबा वक्त हम नहीं देते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, संत कबीर, स्वामी महावीर, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सबने संसार को ज्ञान का उपदेश किया है। ये जीव अज्ञान के अंधेरे में भटकता रहता है। तो सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में आपने क्या देखा है? संसार तो एक ही है, परंतु सबको बिलक बिलक दिखाई देता है। एक ही मनुष्य में अनेक लोगों को अनेक तरह का दर्शन होता है। कोई उसे अच्छा कहता है, कोई उसे सबसे अच्छा कहता है, कोई उसे बुरा कहता है, कोई उसे कहता है कि इससे बड़ा कोई दुष्ट नहीं होगा। एक ही मनुष्य को कौन किस एंगल से देख रहा है, इस संसार को किस दृष्टि से तुम देख रहे हो। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदली हुई नजर आती है, और जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसके लिए सृष्टि भी बिगड़ी हुई नजर आती है। दृष्टि सुधारो तो सृष्टि सुधर जाएगी।
और दृष्टि बिगाड़ोगे तो सृष्टि बिगड़ जाएगी। तुम्हारी दृष्टि का खेल है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। अपना रुख बदलने की जरूरत है। यदि रुख बदल जाए तो दुख सुख में बदल सकता है, और रुख यदि बिगड़ गया तो सुख में दुख प्रवेश कर सकता है। तो सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर को धारण करने वाले नर नारियों में मैंने किसी को सुखी नहीं देखा है। जिसको देखा हूं उसको दुखी देखा हूं। कृपया मोबाइल बंद करने बात न करें। इसलिए बात न करें क्योंकि 40 साल की उम्र तक बात कर चुके हो तो सेटिंग तुम्हारी नहीं हो पाई है। अब इस 2 घंटे में तुम सेटिंग कर भी नहीं पाओगे। मैं तो 24 घंटे बात ही नहीं करता हूँ, और कभी कभी जरूरी है तो कर देता हूँ। तो यात्रा में रहता हूँ तब करता हूँ। ज्यादा बात करने से यहाँ डिस्टर्ब बहुत होगा, क्षमा करिएगा। तन धर सुखिया काहू न देखा। कबीर साहब कहते हैं, जिनके जिनके पास में शरीर है उनको मैंने सुखी नहीं देखा है, क्योंकि शरीर स्वयं में एक दुख का पिटारा है। इस शरीर में बहुत दुख है, इसमें बहुत से रोग हैं। ऐसे ऐसे रोग है कि न रोग दूर होता है न रोगी सुखी होता है। जिंदगी भर दवा खाओ। पूरा पेट मेडिकल स्टोर बन गया है। दवा खाते खाते मन ऊब गया है। सब दवा गर्मी कर रही है, ओंठ और मुंह सब सूख रहा है। बीमारियां बहुत हैं, और इस शरीर एक ऐसी गाड़ी है, एक बार बिगड़ गई तो इसको फिर ठीक होना बहुत मुश्किल है। और जब तक ये बिगड़ती नहीं है तब तक मनुष्य इसके साथ में बड़ी उदंडता भी करता है। उल्टा पलटा खाता है, उल्टा पलटा सोता जागता है। शरीर का स्वास्थ्य संभालो, और स्वस्थ रहने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, जब भूख लगे तब खाया करो, और भूख से थोड़ा कम खाया करो, और जब जोर से नींद आए थोड़ा सो लिया करो। नींद आती है तुम सोते नहीं हो, पेशाब लगती है जाते नहीं हो, लेटरिन जाने की इच्छा है बैठे रहते हो, भूख लगती है खाते नहीं हो, ठंडी लगती है ओढ़ते नहीं हो, गर्मी लगती है कपड़ा नहीं निकालते हो। सारा उल्टा पलटा काम है। चिड़ियों से सीखो, चिड़ियाँ कैसे स्वस्थ रहती हैं। शाम को चिड़ियाँ एक पेड़ पर इकट्ठी हो जाती है, झुंड की झुंड। आधा घंटे तक आपस में बातचीत करती है, फुदक फुदक कर, कूद कूद कर, उछल उछल कर, इस डाल से उस डाल, इस शाखा से उस शाखा। सब चिड़ियाँ एक दूसरे से गले मिल लेती है, और गले मिल करके चू 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 कर कर करके प्रेम से, और फिर एकदम न जाने कौन अनाउंस करता है, सब बोलना बंद कर देती, चुप, और सब सो जाती। और सवेरे सभी एक साथ उठेंगे और फिर आधा घंटे तक गीत गाएंगे, चू 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 चू, और सबसे मिलेंगी, फुदकेंगी, इधर उधर कूदेंगी, और सब डालों पर जाएंगी, सबसे हिल मिलकर, और फिर एक साथ उड़ जाएंगी, चारों दिशाओं में चुगने के लिए चली जाएंगी। शाम को लौट कर आएंगी, फिर मिलेंगी। लेकिन आदमी सुबह जाता है, शाम को आता है तो मिलता ही नहीं किसी को है।
बेटा अपने बेडरूम में घुस गया, बाप अपने बूढ़े रूम में घुस गया। अब बाप का बाप तो बाहर ही पड़ा चिल्ला रहा है। कोई किसी से बैठकर बात नहीं करता है। चिड़ियों से सीखो कि शाम को कम से कम 10 मिनट आधा घंटा आपस में बातचीत करो, हिलमिल कर बोलो, प्रेम से कुशल मंगल हाल चाल पूछो, आज क्या हुआ, कहाँ तक प्लानिंग पहुंची है, कोई सलाह नहीं है। और सवेरे उठना भी एक साथ किसी को नहीं है। कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई उठ ही नहीं रहा है। तो वो बूढ़ा बाप का बाप बहुत हैरान है। वो 4 बजे उठकर बैठा है, वो इसी इंतजार में है कि ये सांप लोग कब उठेंगे। मैं तो बाप का बाप, ये तो सांप के सांप है, सब के सब सो रहे हैं। उसकी उलझन है, भगवान का नाम नहीं लेता है, वो गालियां भगता रहता है कि सब बर्बाद कर देंगे लोग, खूब सो रहे हैं। और श्री कृष्ण ने इस विषय पर बड़ा चिंतन किया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नों बोधस्य योगो भवत दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका शयन और जागरण, अगर तुम देर में सोए हो तो थोड़ा देर तक सोइए। इस फार्मूले को समझना, यदि तुम देर में सोए हो थोड़ा देर तक सोइए, यदि जल्दी सोए हो थोड़ा जल्दी उठ जाइए, यदि समय पर सोए हो तो समय पर जग जाइए, और यदि रात भर नहीं सोए हो तो दिन में भर पेट सो लीजिए। क्योंकि सोना भी शरीर का एक धर्म है। जैसे तुम ट्रेन के ड्राइवर हो, रात भर ट्रेन चलाई है आपने, एरोप्लेन के पायलट हो, रात में हवाई जहाज चलाया है इंडिया टू हांगकांग, तो तुमको दिन में सोने की इजाजत श्री कृष्ण दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने इसलिए टाइमिंग सेटिंग नहीं किया है कि इतने बजे सोना इतने बजे जागना। श्री कृष्ण कहते हैं कि यथा योग्य शयन और जागरण। यथा योग्य का अर्थ होता है जैसा उचित हो, जैसा उचित हो, जैसी तुम्हारी कंडीशन हो उसके अनुसार आप जागिए और उसके अनुसार सोइए। यदि आपके पति जी 10 बजे रात को आ रहे हैं तो 10 बजे रात तक जागिए, उनको रिसीव करिए और उनकी सेवा करके फाइनल करके तब सोइए। तो थोड़ा सुबह आधा घंटा नींद बढ़ा लीजिए, दोनों पति पत्नी सलाह कर लो, सेटिंग कर लो, फिर 4 बजे उठकर खुदुर बुदुर मत करो। हम संत लोग हैं, कभी कभी देर हो जाती है, देर तो ये भक्तों के कारण होती है। और भक्त भी हमारा सब बहुत विचित्र है। 4 पदरोनी का टाइम दूंगा तो 6 करना पड़ेगा। पड़ोस में कोई और बिछा के रखा है, कहता हमारे यहाँ भी 2 मिनट, तो मैं बोलता टाइम नहीं, बोले टाइम लगेगा ही नहीं, खाली 2 मिनट। बोला बस आना और जाना है। वहां जब गए तो वहां फूल भी है, माला भी है, चरण पखारना, आरती बंदन, फिर आशीर्वचन, और फिर सामने लाकर काजू किशमिश बादाम और खीर। बोले थोड़ा तो भोग लगाई तो टाइम ऊपर 20 मिनट हो गया, लेट हो गए। अब नाराज हूं तो भी अच्छा नहीं, भगत से असंतुष्ट हूं तो ठीक नहीं। भगत तो ऐसे बेचारा पहले से दुखी है घर में अपने, ऊपर से मैं भी धमक लगा दूं। तो मैं बोलता हूँ भगत जी बहुत आनंद आ गया, अब 11 बज रहे आनंद आ रहा है। तो फिर मैं अपने साधु से बोलता हूँ, जब निवास पर आता हूँ उसके कान में चुपके से कहता हूँ कि तू सुबह घंटी 6 बजे बजाना। बोला 5 बजे? नहीं, वो नियम कैंसिल है, 6 आज। बोले क्यों गुरुदेव? हमने कहा देख 11 बज गए। तो 6 बजे बज गई, फटाफट उठे, आधा घंटे में पूजा पाठ करके फाइनल कर दिया। देर में सोना, थोड़ा देर तक सो लेना, क्योंकि शरीर 7 घंटे निद्रा चाहता है, शरीर 7 घंटे रिलैक्स चाहता है।
और शरीर ठीक से अगर सो नहीं सकता है तो ठीक से ये जाग भी नहीं सकता है। और जिसका शरीर ठीक से सोता नहीं है उसका शरीर स्वस्थ भी नहीं रह सकता है। याद रखना, जब तुम बीमार होते हो डॉक्टर सबसे पहले तुम्हें बोतल चढ़ाता है और बोतल की दवा अंदर पहुंचते ही तुमको नींद आ जाती है। और जब नींद आती है पूरी बॉडी के अंग अंग को रिलैक्स मिलता है, आराम मिलती है और फिर तुम स्वस्थ हो जाते हो। इसलिए गहरी नींद में जाने के बाद शरीर को पूर्ण आराम मिल जाती है। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि जब काम हो तब तुम सोना शुरू करो, क्योंकि कुछ कामचोर लोग ऐसे भी होते हैं, जब भोजन बनाना हुआ तो सोना शुरू किया। उसके पति ने कहा क्यों सोती हो, तो बोलती है संगदेव ने कहा था जब नींद आए सो जा। तो मेरे को भी फंसा दोगी? ऐसा नहीं है, टाइम टेबल थोड़ा काम और नींद की सेट करना पड़ेगा, ऐसा सेटिंग करो। और जागना भी चाहिए, यदि जरूरत पड़े तो कभी कभी 18-18 घंटे जाग कर काम कीजिए। इसको यथा योग्य कर्म कहते हैं, यथा योग्य कर्म। गुरुदेव आने वाले हैं, व्यवस्था पूरी नहीं हुई है तो 20 घंटे भी मेहनत करके व्यवस्था को कंप्लीट करिए तो यथा योग्य कर्म कहलाएगा। आपका पति बीमार है तो रात भर जाग कर अस्पताल में उनकी सेवा कीजिए, यथा योग्य धर्म है ये। आपके माता पिता अस्वस्थ हैं, तकलीफ में हैं, तो उनके लिए आप 2 रात भी जाग सकते हैं, इसको यथा योग्य सेवा कहते हैं। जहाँ पर जैसा उचित हो, जैसी योग्यता हो, पोजीशन, कंडीशन, सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेकर के कर्म करना, एक्टिविटी करना और सारी जिंदगी की क्रियाओं को उसके अनुसार सेट करना, इसको यथा योग्य कहा गया है। और ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर आ जाती है, कृष्ण कहते हैं उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और पूर्ण सुखी हो जाता है। रात के 12 बजे थे, ठंडी का महीना था। 200 किलोमीटर से 3 मोटरसाइकिलों से कुछ भक्त मिलने के लिए छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार आए, बालोद जिले से। मैं बिस्तर पर 3 बार जा चुका था, 3 बार ओढ़ चुका था, 3 बार निकल चुका था, फिर कोई आ जाता था। चौथी बार सूचना मिली कि सरपंच रोशन लाल साहू आए हुए हैं बालोद से। मैंने कहा बिठाइए, पानी पिलाइए, मैं तुरंत आता हूँ। उनकी आवाज़ भी मैं सुन लिया अंदर से। वो बोले कि गुरुजी अभी जग रहे कि सो गए? तो मैंने कहा बोल दो, आ रहा हूँ। वहाँ गया, उनको मिला, बोले प्रोग्राम चाहिए, चरण दर्शन दीजिए और साथ साथ में अभी वापस जाना है, सरपंच का चुनाव होने वाला है। तो हमने कहा 12 बजे रात को आए और वापस जाओगे 200 किलोमीटर? बोले पहुँच जाऊँगा सुबह 4 बजे तक और 2 घंटे सो लूँगा 6-7 बजे तक और फिर दिन भर चुनाव प्रचार भी लगूंगा। तो हमने कहा एक तरफ राजनीति का नशा, दूसरी तरफ गुरुदेव की भक्ति का नशा, इसमें नशा सबसे ज्यादा किस चीज का है? बोले नशा तो तुम्हारा ही वजन पड़ रहा है, राजनीति 2 नंबर पर है, भक्ति 1 नंबर पर है, इसलिए आया हूं दौड़ करके, प्रवचन भी कराऊंगा। कभी कभी ये भी देखो, परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लीजिए। युक्ताहार विहारस्य, और आहार विहार भी यथा योग्य करिए। अगर उम्र ज्यादा है तो कठोर भोजन कम खाइए। 60 के ऊपर उम्र है तो चीनी, चावल, चिकना, आलू 4 चीजें बंद कीजिए ताकि शुगर ना हो, हार्ट पे डिस्टर्ब ना हो। ये पूरन पूड़ी घी में डुबा डुबा कर खूब मत खाओ। बाटी और बाफले घी में डुबा डुबा कर, ये जो घी कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करता है। कभी कभी साल 6 महीने में खा सकते हो। और उम्र यदि 20 साल की है तो घी, दूध, शक्कर सब खा सकते हो। और थोड़ा सा व्यायाम शरीर का अनिवार्य है। माताओं बहनों से कहूँगा कि बाबा रामदेव जो व्यायाम सिखाते हैं आप उसको 45 मिनट रोज कीजिए। ब्यूटी पार्लर की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे ज़्यादा घर ही में सुंदर हो जाओगी।
पुरुषों से भी कहूँगा जिनका ऑफिशियल वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क ही है, फिजिकल वर्क कम है, वह लोग अपने घर में थोड़ा व्यायाम करें, उछल कूद करें। छत से मत कूदें, हाँ जमीन पर ही उछलें कूदें, थोड़ा हाथ पांव चलाएं, कुछ हिलाएं, ऐसे ऐसे कुछ करें। हर जॉइंट को व्यायाम चाहिए। अब महिलाओं को धान कूटने के लिए भी नहीं बचे, तो कितनी महिलाएं तो अपने बच्चों को कूट देती है, धान कूटने का नहीं। गेहूं पीसने के लिए भी नहीं बचा, तो कितनी स्त्रियां तो दिन भर दांत पीसती रहती गुस्सा में। दांत नहीं पीसना है, गेहूं भी मत पीसो, लेकिन थोड़ा व्यायाम करो, तुम बीमार नहीं होगे। 15 साल की लड़की, 20 साल का लड़का, ये सब कितने सुंदर दिखाई देते हैं। और ये जहाँ 30-35 साल में पहुँचे, वो लड़की 3 बार ससुराल गई, वहाँ से 30 किलो वजन बढ़ा कर आती है, 30 किलो। उसको गांव के लोग पहचान नहीं पाते, ये सुनीता है कि अनीता है। ये हुआ क्या मामला? क्योंकि ससुराल में तो और झंझट बहुत है, वहाँ तो 3-4 साल तो सेंट्रल जेल में ही रहना पड़ता है। ससुराल में बहुत दबके दुबक के बस हिलडुल मत जाना, धीरे धीरे चलो, टिप 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 पाँव धरो। थोड़ा मायके में तो उछलने कूदने दौड़ने का मौका मिल जाता है। और शरीर बिना व्यायाम के ठीक नहीं रहेगा। खेत में काम करने वाले किसानों को व्यायाम की अलग से जरूरत नहीं है, उनका व्यायाम तो खेत में हो जाता है। तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जिनके कर्म भी यथा योग्य होते हैं, जिनका सोना जागना भी यथा योग्य है, और जिनका आहार विहार यथा योग्य है। ये मांस मछली अंडा शराब मुर्गा बकरा मछली मत खाओ, ये सब गंदी चीजें हैं, आपके शरीर में बहुत बड़ा रिएक्शन करती हैं। और मछलियां तो इतनी गंदी होती, जहाँ मछली रख दो वहाँ कितनी बदबू आती रहती है। और मछली खाने वाले क्या कहते हैं, ऐसी खुशबू तो और कहीं मिलती ही नहीं। हाँ, बड़ी विशेष प्रकार की खुशबू है। और मछली में गंदगी कितनी है, नाक थूक खखार गोबर मुर्दा ये सब मछली खाती है, सड़ा गला मछली खाती है। और उस मछली को हिम्मत वाला पुरुष आदमी खाता है, स्त्रियां भी खाती हैं। और फिर कहते टेस्ट बहुत आया। टेस्ट तो आएगा ही, क्योंकि नाक थूक खखार भरी है, सब खा रहे हैं। वो तो कभी खाया ही नहीं था, पहली बार टेस्ट ले रहे हो, दुनिया भर की गंदगी निगल रहे हो, फिर बताते हो टेस्ट आ रहा है। इसलिए मछली कभी मत खाओ, अंडा भी मत खाओ, इसमें मुर्गी मुर्गे का रस भी होता है, बहुत गंदगी है। फिर हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, और मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। मेरे को तो हंसी आती है इन सब के धर्म की परिभाषाओं पर। कहते कुरान शरीफ में लिखा है जर्रे जर्रे में खुदा है, तो जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय भैंस मुर्गा अंडा क्या खुदा से जुदा है? इसमें तो बहुत बड़ा जर्रा है, इसमें तो बहुत बड़ा खुदा है। गाय काटोगे खुदा कट जाएगा, अंडा उबालोगे खुदा उबल जाएगा, और अगर बकरे को काट कर खाओगे तो खुदा कट जाएगा, खुदा को खा जाओगे। तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं, अल्लाह इलिल्लाह उलिल्लाह करते हो, ये क्यों खा रहे हो लिल्लाह पिल्लाह? हाँ, कब सीखोगे? कहते हो कुरान शरीफ में लिखा है इसलिए कर रहा हूँ। कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा मोबाइल से बात करना, क्यों बात करते हो? कुरान शरीफ में नहीं लिखा ट्रैक्टर से खेती करो, क्यों करते हो? कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा 4 लेन पे चलना, क्यों चलते हो? तो जो कुरान शरीफ में नहीं लिखा वो सब कर रहे हो, तो कुरान शरीफ में लिखा हो ना लिखा हो, ना लिखा हो तो लिख लो उसमें कि मांस मछली नहीं खाना है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे कोई जरूरी थोड़े हमारे पूर्वज सारे नियम बनाकर ही जाएं, जो कमी रह जाएगी हम खुद नियम बना लेंगे। इस हमारे पंथ में बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे नियमों में मैंने संशोधन सब कर दिया, और बहुत सारे नियम नए बना दिए, और बहुत सारा नियम सब बदल डाला। किसी का डर नहीं रखा, आप आम चोल परिवर्तन करता। कुछ लोग बोले ठीक नहीं कर रहे हो, हमने कहा इससे ठीक और कुछ हो ही नहीं सकता जो हम कर रहे हैं।
और बाद को सब उसी ढर्रे पर आ गए जो हम कर रहे थे। नियम तो मनुष्य की शांति के लिए होते हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं। हिंदू कहते हैं कण कण में राम है। चलो मैं आपकी बात मानता हूं कि कण कण में राम है, तो क्या बकरा मुर्गा में राम नहीं है? बकरे मुर्गे में भी तो राम है, और उसमें भी राम है। तो बकरा काटोगे राम कट जाएगा, और बकरे को खाओगे तो राम को खा जाओगे। तो ये तुम क्या कर रहे हो? मुंह में राम बगल में छुरी, राम 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 नाम लेते हो, राम राम काम करते हो हराम का। ये कैसी तुम्हारी भक्ति है? तुम्हारे अंदर दया नहीं है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा? और इतने सस्ते सस्ते लोगों ने फार्मूले भी बना दिए। क्या कहा है? चोरी करे बटपारी करे गुर तल्प हरे और आमिष खाई, और पाप करे जो कोई हरि नाम लिहे सब ही जर जाई। इतना झूठा फार्मूला बना दिया। हरि नाम कोई एटम बम थोड़े है जो सब जलकर पाप राख हो जाएगा। जब भगवान राम अपने कर्म का फल भोगते हैं, कृष्ण अपने कर्म का फल भोगते हैं, तो उनका नाम लेने से तुम अपने कर्म के फल से कैसे छुटकारा पा सकते हो? राम भगवान ने ये दिखा दिया कि मेरे कर्म का फल मुझको भी भोगना पड़ा है। ये इंसान तो अपने कर्म संभल कर, नहीं तो तेरे को भी भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने तो सारा समझा दिया है, फिर भी समझ में लोगों के नहीं आता। फिर हिंदू भाइयों में बड़ा मजा आता है। कहते हैं गौ मेरी माता है। मैं भी मानता हूँ माता है। तो गौ तुम्हारी माता है तो भैंस तुम्हारी कौन है? तो मैं बता देता हूँ, भैंस तुम्हारी नानी है, क्योंकि वो मोटी है, बड़ी है। भैंस नानी है। तो ये बकरी बकरे कौन है तुम्हारे? बकरी कौन है? बकरी तुम्हारी सिस्टर है, थोड़ा छोटी है। बकरी से रिश्ता नहीं जोड़ा, क्योंकि हिंदुओं को भी कुछ तो खाने को मिलना चाहिए। बकरी से कोई नाता नहीं, केवल गाय से। ये मुर्गी मुर्गे कौन? ये सब पोती पोता नाती नोती है। इनसे भी तो रिश्तेदारी जोड़ो सभी से। क्यों नहीं जोड़ रहे हो इनसे रिश्तेदारी? इनको अलग क्यों रिलेशन से डाला है? गाय को माता बनना अच्छी बात है। धरती भी माता है, गाय माता है, भारत माता है, और जननी माता है। ये सब माता है, लेकिन साथ साथ में हमारी गाय भी माता तो है, पर भैंस भी, उसमें भी प्राण है, उसमें भी जीव है। उसकी भी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। इन पर भी दया करो, और जननी माता पर भी दया करो, जिसने तुमको जन्म दिया है। बड़ी मुश्किल की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है, कितनी बड़ी विडंबना भी है। जिस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा है, और जिस माँ बाप ने वो घर बना करके उस घर में तुमको पाला पोसा है, धिक्कार है उन बेटों को, उस माँ बाप को उसके ही बनाए हुए घर में वे नहीं रख पाते हैं और निकाल कर वृद्धाश्रम में डाल कर आते हैं। अरे मूढ़ बुद्धि के जवानों, थोड़ा विवेक करो। तुम अपने पेट में न रख सको अपनी माँ को, तो कम से कम उसके ही बनाए हुए घर में तो रहने दो। वहां वृद्धाश्रम में क्यों लिए जा रहे हो? और फिर इतने दमदार हो तो घर छोड़ दो ना। ये घर माँ बाप के ऊपर ही छोड़ दो। तुम खुद जाओ, अलग घर बना लो जाकर। इसी घर को वृद्धाश्रम घोषित कर दो, इसको आश्रम घोषित कर दो। जो लेगा वो उनकी सेवा कर देगा। तो उसी में घुसे भी हो, सेवा भी नहीं कर रहे। ये कितनी बड़ी बेईमानी है। कम से कम उनको, तुम्हें अपने आंचल का दूध पिलाया, तो कम से कम भैंस का दूध तो माँ बाप को पिला दो। तुम्हें अपने कंधों पर बिठाया, तो कम से कम उनके कंधे मत तोड़ो। कंधों पर न बिठाओ बाप को, तो गाड़ी में बिठाकर कम से कम ले जाओ। बाप से कह दो कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ। तुमने हाथों पर हमको गोद खिलाया है, कंधों पर बिठाया है, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है, लेकिन पिताजी इतना जरूर है, आपका ये बेटा आपको 4 पहिया की गाड़ी स्कॉर्पियो में बिठा कर ले जाएगा। कंधे नहीं तो गाड़ी सही, कुछ तो ऋण उतर ही जाएगा। एक बूढ़ा बाप कह रहा था, मेरठ का, कह रहा था बड़ा दुखी रहता हूँ, मेरा बेटा गाड़ी भी लाया है तो मुझको नहीं बिठाता है। तो मैंने कहा किसको बिठाता है? अपनी पत्नी को। बोले उसको भी कम बिठाता है। तो फिर किसको बिठाता है? बोले उपपत्नी है उसके पास। तो मैंने आज तक तो उपराष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री सुना था, उपपत्नी भी सुना। बोले उसको बिठा के घूमता रहता है।
तो हमने कहा उसकी पत्नी विरोध नहीं करती। बोले करती है पर उसकी चलती नहीं है। तो हमने कहा तुम विरोध करते हो? बोले हम तो विरोध करके थक गए, बंद कर दिया। बस ठीक है, देखता रहता हूँ वो पत्नी जा रही है। अब ये सब क्या नाटक बना बना के रखते हो। मैं लेडीजों से कहूंगा कि कोई से दूसरे पति में, दूसरे पुरुष में कतई मत आकर्षित हो, अपने पति में प्रेम रखो। दुनिया के सभी लोगों का सम्मान करो, बुरा नहीं है, लेकिन मन को चंचल मत होने दो। आपकी गृहस्थी उस समय सबसे ज्यादा डामाडोल हो जाती है जिस समय तुम्हारा प्रेम अपने पति के अतिरिक्त कहीं भटकता है, अपनी पत्नी के अतिरिक्त कहीं भटकता है। उस समय गृहस्थी का प्लेटफार्म पूरा हिल जाता है। इसलिए याद रखना, एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का नियम भी पालन करो। इधर उधर देख करके ललचाया मत करो। ये मन की आदत है, जो इसको प्राप्त हो जाता उसमें इसको अच्छा नहीं लगता है, उससे ऊब जाता है, और जो चीज प्राप्त नहीं होती उधर ललचाता रहता है। तुम्हें जो गाड़ी मिल गई है उसमें तुम्हें कमी दिखाई देती है, और जो गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास सड़क पर निकलती हुई देखते हो तो ललचाते हो ये गाड़ी लेना है। और वही गाड़ी अगर ले लो तो 10 महीने में उससे उब जाओगे। बोलो ये भी ठीक नहीं, इसका कलर ठीक नहीं, ब्रेक ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। जिस लड़की के साथ विवाह करने के लिए तुम मन्नत करते थे, सभी मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते थे, गुरु से आशीर्वाद मांगते थे, इस लड़की के साथ विवाह हो जाए, बस इतना ही मांगता हूँ, आखिरी मांग है, कोई और मांग नहीं होगी, और उसके साथ विवाह हो गया, 2 साल के बाद फिर हाथ जोड़कर मांग रहे हो कि इस चंडिका देवी से छुटकारा हो जाए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ये सब क्या कर रहे हो तुम? ऐसे लड़कियों का भी है, जिस लड़के के साथ विवाह करना चाहती हैं, इतना मन्नत करती हैं, मांग करती हैं, प्रार्थना करती हैं, और उसी के साथ विवाह हो गया, 10 महीने बाद इतना ऊब गई, कहती हम तो नरक में पड़ गए, इससे कौन छुड़ाएगा? तो जो फंसाया है वही छुड़ाएगा, और कौन छुड़ाएगा? क्यों रो रही हो? अपने को एडजस्ट करना सीखो, सेटिंग करना सीखो। 1000 पत्नियां बदल दो, 1000 पति बदल दो, तो भी तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं होगा। अगर मन को समझाने की कला है और विवेक अंदर जाग गया है तो बिना पति के, बिना पत्नी के भी तुम संतुष्ट हो सकते हो। इसलिए अपने आप को समझाना सीखो। एक माँ ने अपने बेटे को रात में 9 बजे हाथ पकड़कर झकझोरा और एक थप्पड़ मारा। उसने कहा क्या समझ रखा तूने? बोले जो समझा वही समझ कर रखो, थप्पड़ क्यों मार रही हो? तो उसने कहा तेरा बाप 1 महीने से समझा रहा कि शादी कर ले, शादी कर ले, तू ना 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 करता घूम रहा है, अकल है तेरे को? बोले अकल तो आपको थी, आपने शादी किया तो रोज लड़ाई करते हो तो देख रहा हूं मैं। तो हम अकल की तुम बेअकल, पता चले कौन अकल बकल। तो माँ ने कहा कि बाप को परेशान मत कर, शादी कर ले, मेरी अंतिम बात मान ले। उस लड़के ने कहा शादी करने की इच्छा ही नहीं है, अकेला रहूंगा, ठीक है। माँ ने कहा इससे बड़ा मेरा कोई दुख नहीं होगा, शादी करो, वंश कैसे चलेगा? उस लड़के ने कहा कि विचार कर लूंगा। अच्छा, सवेरे उसके पिता ने फिर बुलाया कि कुछ दिमाग में समझ में पड़ा? उसने कहा पिताजी क्यों परेशान करते हो, शादी में कोई सुख नहीं है और बिना शादी के कोई दुख नहीं है, और जो जैसा रहना चाहे उसको रहने दो, अपनी जिंदगी को जैसे जीना चाहो जियो, हमको क्यों ढकेल के फंसा रहे उसमें? जेहि जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कई कुशलाता। तो बाप ने कहा कि बात को पछताएगा, भटकेगा, मारा मारा घूमेगा, कोई शादी वादी होगी भी नहीं, कर लो, नहीं तो बात को सोच लेना। तो उसने कहा ना बाद में पछताना है ना पहले पछताना है, बस ठीक है। दिन बीत गया, रात बीत गई, सवेरे फिर बाप ने बुलाया, कुछ समझ में आया? तो उसने कहा मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो शादी के लिए? चलो अब नहीं मानते हो तो जो अपने मोहल्ले में अमुक पटेल की लड़की है उसके साथ कर सकता हूँ। बोले उसके साथ तो कभी नहीं करना है तुझे। बोले क्यों, वो लड़की खराब है क्या? बोले लड़की तो अच्छी है पर उसको तेरी बहन है। बोले मेरी बहन है वो? मेरी बहन कहाँ से हो गई? मेरी बहन तो मेरे घर में। बोले तुझे क्या पता, उस लड़की की माँ से मेरा गलत संबंध है।
इसलिए वो तेरी बहन लगती है। तो उसने पिता के पैर छुए, कहा अब हम सबको बहन ही मान लेते हैं, बस छुट्टी काम कर। क्योंकि अब पिताजी जब आपका मन इतना चंचल है, मेरी माँ है, उसके बाद वहाँ गलत संबंध क्यों किया? तो बाप ने कहा ये प्रवचन मत समझा, चुप रहे, बात मत कर, बड़ों से बात नहीं करना चाहिए। बेटा चुप हो गया। शाम हुई तो माँ ने बुलाया कि कुछ तूने सोचा? उसने कहा सोचा तो था, पिताजी को बताया भी मैंने कि मोहल्ले में जो पटेल जी की लड़की है उसके साथ कर लेंगे शादी, ज्यादा परेशान हो तुम लोग इसलिए, नहीं तो इच्छा नहीं। तो पिताजी ने कहा वो तेरी बहन लगती, उसके साथ नहीं करना है। तो मैंने कहा कि बहन कैसे लगती? तो पिताजी ने कहा उसकी माँ से गलत संबंध उनका है। तो मैंने तो कसम खा लिया अब हम सबको बहन मान लेंगे, अब करेंगे ही नहीं। तो माँ ने कहा कि तू बेवकूफ, तेरा बाप बेवकूफ। वो तेरी बहन नहीं लगती है। बोले कैसे नहीं लगती है? तो माँ ने कहा कि तू इस बाप का है भी नहीं, तू दूसरे बाप का है। पूरा निपटा के रख दिया, तू कर ले जाकर। अरे बोले मैं नहीं करूंगा। वैसे ऐसे खिलाड़ी लोग हैं। क्या सीखोगे, क्या सिखाओगे, क्या करोगे, क्या करना है, थोड़ा सोचो। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। है गमे यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। तो बाप और माँ दोनों बेटे के पास इकट्ठा होते हैं और एक गीत की कड़ी गा रहे हैं। क्या? बेटा गलती तो मुझसे हुई है। माँ कहती है बेटा गलती मुझसे भी हुई है, लेकिन तू मुझसे ज्यादा महान है। भूले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। भूले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। पछताता है दिल